कश्मीर के डोडा में आतंकी साजिश नाकाम, भलारा वन क्षेत्र में आतंकी हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एसओजी को मिली सफलता, 2 मैगजीन, 1 एसएलआर और 22 जिंदा कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों ने किया सरेंडर, 10 नक्सलियों ने सीएम के समक्ष सरेंडर किया। हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए नक्सली भारी मात्रा में हथियार पुलिस को सौंपे गए। महाराष्ट्र के नासिक में गहरी खाई में गिरी इनोवा कार, सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। इनोवा कार 1000 फीट गहरी खाई में गिरी। सप्तशृंगी गढ़ दर्शन के लिए आए थे श्रद्धालु। मथुरा में तेज रफ्तार बाइक तालाब में गिरी, सड़क हादसे में लोगों की मौत। राधा कुंड रजवाहा तहसील बाईपास की घटना। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में धर्म युद्ध, कोलकाता में एक साथ 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सहित हजारों संत हुए शामिल। हुमायूं कबीर ने संतों को दी धमकी, 1 लाख लोगों के साथ कुरान पढ़ने की धमकी। बाबरी के खिलाफ संत कर रहे हैं गीता पाठ। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, गीता भगवा की शान है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये आस्था का सैलाब है। हैदराबाद में मुस्लिम धर्मगुरु तारिक शब्बन ने कहा, हैदराबाद में जल्द बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। हैदराबाद में जल्द बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के मामले पर बोले इकबाल अंसारी, आज राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का कोई विवाद नहीं है। हुमायूं कबीर द्वारा मस्जिद की नींव रखे जाने के मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जो भी अनचाही घटनाएं हो रही हैं वो ममता बनर्जी के आशीर्वाद से हो रही हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद मामले पर बोले बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन, बाबर विदेशी आक्रांता था, उसने भारत पर हमला किया, वो किसी मुसलमान के लिए आदर्श नहीं हो सकता। लगातार छठे दिन भी इंडिगो संकट बरकरार, अलग अलग एयरपोर्ट पर 650 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, हजारों यात्री परेशान। इंडिगो की सीईओ का कर्मचारियों के लिए इंटरनल मैसेज, प्रोफेशनल तरीके से सिचुएशन को नॉर्मलाइज करें, चरणबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंडिगो के सीईओ ने कहा, सभी कर्मचारियों का दिल से बहुत धन्यवाद, हमारा ओटीपी सिस्टम पहले से बेहतर हुआ है, रिफंड, बुकिंग और लगेज यात्रियों तक पहुंचाया जा रहा है। गोवा अग्निकांड मामले में बड़ा एक्शन, पुलिस ने नाइट क्लब के मैनेजर को किया गिरफ्तार, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत। गोवा नाइट क्लब हादसे में मारे गए हर शख्स के परिवार को पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेसिया दी जाएगी, वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घटनास्थल पर पहुंचे, राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। गोवा में रोमियो लेन शेख सील 25 मौतों वाले अरपोरा क्लब के प्रमोटरों से जुड़ा है। दिल्ली में अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र, विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल। अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर संस्कृति समिति का 20वां सत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी, नवनिर्मित जिम और लाइब्रेरी का दौरा किया। एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। एसआईआर मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की।
XIR पर बोले अखिलेश यादव, सरकार पर पर्याप्त BLO नहीं, जनता कागज ढूंढ रही है और परेशान हो रही है। बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार। अखिलेश यादव के किसी भी बयान में कोई सच्चाई नहीं, वो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। वोट के अधिकार को लेकर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, सरकार और चुनाव आयोग पूरी तरीके से मिला हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सहयोग टनल का किया उद्घाटन। बोले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के पक्के इरादे का ये बेहतरीन उदाहरण है। लद्दाख के LG कविंद्र गुप्ता ने कहा, भारत सरकार जिस तरह से लद्दाख पर विशेष ध्यान दे रही है और रक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रही है, उससे आने वाले समय में पर्यटन बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने सरकार को घेरा। बोले मुख्यमंत्री सिर्फ ट्वीट के जरिए सरकार चलाना चाहते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश है अग्रणी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भारत की भाषा, परंपरा, आर्थिक नीति में मध्य प्रदेश सरकार कई तरह की पहल कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के मंच से बोले CM नायब सिंह सैनी, कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिक और बच्चे आपस में संवाद करेंगे, ये विकसित भारत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड के दौरे पर योगी आदित्यनाथ कोटद्वार के सिद्ध बली बाबा धाम में की पूजा अर्चना। अयोध्या में सनातन धर्म की रक्षा के लिए यात्रा, साधु संतों ने शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर वेटरन्स ऑनर्स रन को दिखाई हरी झंडी। ऐतिहासिक एल्बर्ट हॉल से CM भजनलाल शर्मा ने किया फ्लैग ऑफ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ये ऑनर रन हमारे उन वीर पूर्व सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे बिहार के मंत्री अशोक चौधरी, जहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान JDU नेता छोटू सिंह भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान। बोले जहां भी प्राचीन काल से हमारे मंदिर रहे हैं, वो भविष्य में भी वहीं दिखाई देंगे। हिंदुओं का अयोध्या की 1 इंच जमीन का अधिकार है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा के जंगल में मुठभेड़, नक्सली लीडर सुरेंद्र कबीर समेत 10 नक्सलियों ने बालाघाट पुलिस के सामने सरेंडर किया। हथियार और गोला बारूद बरामद। आगरा में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। स्कूल के अंदर छात्रा से मारपीट का मामला, प्रधानाचार्य समेत 3 पर मुकदमा दर्ज। गोंडा में बस और कार की भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत। अयोध्या जाते समय हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के जशपुर में तेज रफ्तार कार सवार ट्रेलर से टकराई, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। नेशनल हाईवे 43 पर हुआ हादसा। राजस्थान के पुष्कर में तेज रफ्तार कार ने 2 बहनों को टक्कर मारी। खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकली थी, गंभीर हालत में अजमेर रेफर। गाजियाबाद में मकान की छत पर मिला नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी। राजस्थान के बानसूर में पेड़ काटने से रोकने पर भतीजों ने चाचा को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, घायल बुजुर्ग की हालत गंभीर। केरल के कोल्लम अष्टमुडी झील के किनारे आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
महाराष्ट्र के शेरपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। मंडल चौफीली इलाके में गैर कानूनी धंधे की मिल रही थी शिकायत। महाराष्ट्र के धुले में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 1 करोड़ 6 लाख रुपए की गांजा की खेती नष्ट। जयपुर में जेडीए ने झुकी हुई 5 मंजिला इमारत को गिराया। बेसमेंट की खुदाई के कारण इमारत झुक गई थी। जोधपुर में एमडी ड्रग बनाने का लेबोरेटरी का खुलासा हुआ है। दबिश के दौरान 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। गुजरात एटीएस और जोधपुर ग्रामीण जिला पुलिस की कार्रवाई। बिहार में सीतामढ़ी में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। महज आधे घंटे में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गाजियाबाद में मां ने नवजात बच्चों को छत से फेंका। सिर में चोट लगने से नवजात की मौत। बच्ची को पैदा होने के 1 घंटे के अंदर मार डाला। पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। राहुल में गर्भवती महिला के सिर में निकला मांस का टुकड़ा। रायपुर के देवपुरी अस्पताल से मिली थी दवा। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए। पाकिस्तानी महिला ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। कराची की निकिता नागदेव ने न्याय की गुहार लगाई। पति विक्रम नागदेव को भारत से डिपोर्ट करने की मांग। पति विक्रम पर दूसरी शादी का आरोप लगाया। दंतेवाड़ा में नक्सली ने किया सरेंडर। भीमे और जयलाल ने किया सरेंडर। ग्वालियर में एक चीता की मौत। कुनों से भागे 2 चीतों में से एक चीता की मौत। इंदौर में बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट किया। 27 लाख से ज्यादा की ठगी की गई। सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में निवेश के नाम पर 55 लाख की ठगी की गई। अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर ठगी की गई। राज्य साइबर सेल इंदौर ने 2 आरोपियों को दबोचा। जबलपुर में रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। मालगाड़ी की चपेट में आई 3 महिलाओं और बच्चे। 1 महिला की मौत। अजमेर में आत्महत्या का नाटक रचने वाला युवक। आरोपी पर पहले से रेप का मामला दर्ज। बनास नदी में कूदकर सुसाइड की कहानी रची थी। भोपाल में बदमाशों का आतंक। प्रॉपर्टी विवाद में गर्भवती महिला के घर में घुसे बदमाश। महिला ने वीडियो वायरल किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिग बॉस